ब्रजेश पाठक जी के अंदर हिम्मत हो और उनकी हैसियत हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, वो लड़ लें निर्दलीय, पता लग जाएगा कितने बड़े नेता हैं। और हरिशंकर तिवारी के साथ इन्होंने धोखा किया, कौन नहीं जानता है। स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और ये जाने की बौखलाहट है कि कैसे हम अपने नंबर बढ़ा। देखिए, मैं समझती हूँ कि ओपी राजभर जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, रात को किसी पार्टी में, दल को बचाएं, अपने बेटे को एक सीट तो जिता नहीं पाए और दुनिया भर की राजनीति की बात वो करते फिरते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी बयानबाजी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अब तो आम बात हो गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर पूजा शुक्ला जो है वो मैदान में उतर आई और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया उनके खिलाफ। क्या कुछ था, बताएंगी आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और उन्होंने पूरे इतने दिन के कार्यकाल में, उनका 4 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया है, उन्होंने कभी भी अपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उनके स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या नई चीज़ें हेल्थ फैसिलिटी में की हैं। मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर का काम होता है कि वो हेल्थ के बारे में बताए। ब्रजेश पाठक जी हेल्थ को और हॉस्पिटल्स को, या कह सकते हैं मरीज़ों को लेकर के, तमाम जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए थी इनके कार्यकाल में, वो ना तो मिली और ना एक भी पर इन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना कभी जवाब दिया। अभी 10 क्षेत्र की लड़कियां जगह जगह पिटी, इनका मुंह नहीं खुला। ब्राह्मण विधायकों ने जब सहभोज किया था बाटी चोखा का, और जिस तरह से उनको अपमानित किया गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ब्रजेश पाठक जी कहीं नहीं दिखे। कोई बात उसके बाद तो उन्होंने अपने घर पे 108 बटुकों को बुला के पूरा सम्मान किया। वो तो लाठीचार्ज की बात है, अभी तो मैं उस पर आ ही रही हूँ। अभी तो मैं यही बात बता रही हूँ कि जब विधायकों ने लिट्टी चोखा साथ में खाया और उनको अपमानित किया गया, अनुशासनहीनता बताई गई, तब ब्राह्मण समाज के लिए ब्रजेश पाठक की आवाज़ नहीं निकली। जब कानपुर के अंदर जो माँ बेटी जिनको जला दिया गया झोपड़ी में, तब ब्रजेश पाठक जी की आवाज़ नहीं निकली। जब यूजीसी आया तब इनकी आवाज़ नहीं निकली। और जब बटुकों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने खुल करके आकर के, और अब जिस तरह का अपमान ब्राह्मण समाज का किया गया और उन्होंने उस पर खुल करके बोला, तब भी ब्रजेश पाठक जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और ना कोई कार्रवाई हुई उन दोषी अधिकारियों के ऊपर। जब पूजनीय शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरह के अपमानजनक बातें उनसे की गई, या जो भी उनके साथ अपमान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया कुंभ के अंदर, तब ब्रजेश पाठक जी कहीं नहीं बोले, एक वर्ड भी ब्रजेश पाठक जी ने नहीं बोला। और उल्टा जब शंकराचार्य जी लखनऊ आए तो शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने की जगह ब्रजेश पाठक लखनऊ छोड़ के भाग गए। इवन दैट लखनऊ ने उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। तो इस तरह का जो डर है, इस तरह का जो खौफ है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हैं ही नहीं, नदारत है, उनका काम है स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ करके वो बाकी सारी बात करेंगे। और जिस तरह की शब्द, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, वो ऐसा कौन सा दल है जिसमें ब्रजेश पाठक नहीं रहे? सब दल में रहे और दलों के ही दम पर चुनाव जीतते रहे। तो अखिलेश यादव जी की तो चेहरे पर वोट मिलता है। समाजवादी पार्टी आज अगर हम लोग कहीं पर जाने जाते हैं तो मानिए अखिलेश यादव जी की वजह से जाने जाते हैं, और जनता उत्तर प्रदेश की उन पर बहुत भरोसा करती है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी के पास क्या काम है कि वो किसी भी तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए कौन सी ऐसी ओझी बात समाजवादी पार्टी पे कर दें जिससे उनको भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी जगह मिल जाए। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है और सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता में अपनी भागीदारी को बनाए रखने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी पर ऐसे कटाक्ष उप मुख्यमंत्री करते रहते हैं। मतलब आपका कहना है ये कि वो लाइमलाइट में आने के लिए, कि भाजपा उनको जाने, इसलिए वो समाजवादी पार्टी को ऐसा बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा दल है जिसमें ब्रजेश पाठक जी नहीं रहे? क्या कभी अपने दल पर, अपने दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है? कोई ऐसा दल, जब भी वो चुनाव लड़े किसी ना किसी दल से लड़े। अगर उनके पास इतना वोट बैंक है, मैं कहती हूँ कि हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के और माननीय नेताजी के विचारों पर हम लोगों को वोट मिलता है। हम लोग जाते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, तो जो वोट हमें मिलता है वो तो मिलता ही है। लेकिन बड़ी संख्या में जो वोट मिलता है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशा और उम्मीद पर जनता हमें वोट करती है। मैं कहती हूँ कि अपनी तुलना अखिलेश यादव जी से करने से पहले या समाजवादी पार्टी से करने से पहले अगर ब्रजेश पाठक जी के अंदर हिम्मत हो और उनकी हैसियत हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, वो लड़ लें निर्दलीय, पता लग जाएगा कितने बड़े नेता हैं और कितना उनको लोग सम्मान दे रहे हैं। जो व्यक्ति जिसकी रीढ़ ही नहीं है, जो पद पाने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है, और हरिशंकर तिवारी के साथ इन्होंने धोखा किया, कौन नहीं जानता है। और सोचिए कि उनकी मूर्ति लगी तो उनकी मूर्ति तक को तोड़ने का, उस बने चबूतरे तक को तोड़ने का काम किया गया। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और ये जाने की बौखलाहट है कि कैसे हम अपने नंबर बढ़ा लें, कैसे हम अपने आप को राजनीति में बनाए रखें। इसलिए ब्रजेश पाठक जी इस तरह की बात कर रहे हैं। इसी बयानबाजी के बीच में एक और बयान ओपी राजभर ने दिया है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का अंत अब तय है।
देखिए, मैं समझती हूँ कि ओपी राजभर जी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, रात को किसी पार्टी में, वो उनकी पार्टियाँ बदलती रहती हैं। तो जिस व्यक्ति का विचारधारा ही नहीं सुनिश्चित है कि वो किस तरफ है, वो सामाजिक न्याय के पक्ष में लड़ रहे हैं, वो सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आरक्षण के पक्ष में हैं, आरक्षण के खिलाफ, उन्हें जब यही नहीं पता है कि उनकी विचारधारा क्या है, तो ऐसे व्यक्ति पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात करने का मतलब है। आपकी पार्टी में भी रहे हैं? वही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। जब उन्हें लगता है नहीं सामाजिक न्याय के लिए हमें लड़ना चाहिए, तो वो समाजवादी पार्टी में प्रयास करने लगते हैं। फिर उनको लगता है नहीं हमें सत्ता चाहिए, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो जब हमारी सरकार नहीं आती तो वो सत्ता में भाग जाते हैं। तो बेसिकली वो अवसरवादी हैं और वो अवसरों की तलाश में जो है घूमा करते हैं। और यही कारण था कि घोसी की जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। कह रहे हैं कि 5 लोग मिलके जो है सपा का दहन करेंगे। मैं समझती हूँ पहले तो वो अपने आप को बचाएं, अपनी पार्टी को बचाएं और अपने दल को बचाएं। अपने बेटे को एक सीट तो जिता नहीं पाए और दुनिया भर की राजनीति की बात वो करते फिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूजा शुक्ला जी थी। और देख रहे हैं आप लोग जैसे जैसे 27 का चुनाव करीब आ रहा है, लोग आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते जा रहे हैं। देखते हैं इनके नतीजे क्या निकल कर आते हैं 27 के चुनाव में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।